नमस्कार, आप देख रहे हैं जय भारत का फेसबुक पेज लाइव और मैं हूं आपके साथ विनीता मिश्रा। नेपाल एक बार फिर से भारत के खिलाफ षड्यंत्र रच रहा है और एक बार फिर से भारत को परेशान करने की साजिश नेपाल की तरफ से रची जा रही है। आपको बता दें कि नेपाल ने पहले नक्सा विवाद को जन्म दिया और अब नेपाल ने जो षड्यंत्र किया है भारत के खिलाफ, खासकर भारत की बेटियों के खिलाफ। आपको बता दें कि नेपाल की तरफ से एक नया कानून पास किया गया है। अगर कोई भारत की बेटी नेपाल में ब्याही जाती है तो वहां पे नागरिकता प्राप्त करने के लिए उसको 7 साल इंतजार करना होगा। जी हाँ, क्योंकि हर साल हजारों की संख्या में भारत की बेटियां नेपाल में ब्याही जाती है। क्योंकि बॉर्डर के पास इधर बिहार और उधर नेपाल है, तो जो संबंध है ये एक तरह से पारिवारिक संबंध है। कई परिवार इधर भी बसते हैं और नेपाल में भी बसते हैं और यही कारण है कि नेपाल ने अब भारत के खिलाफ ये षड्यंत्र रचा है और नया कानून उसने लागू किया है। और इस कानून के तहत अब जो भी भारत की बेटी नेपाल में ब्याही जाएगी, वहां की नागरिकता प्राप्त करने के लिए उसको लगातार 7 साल नेपाल में रहना होगा, तभी उसे नेपाल की नागरिकता प्राप्त होगी। और इसके उलट नेपाल ने ये भी कानून बनाया है कि अगर नेपाल की कोई बेटी भारत में ब्याही जाती है तो उसके लिए ऐसा कोई कानून नहीं होगा, यानी विवाह के उपरांत तुरंत भारत की नागरिकता उनकी बेटी को प्राप्त हो जाएगी। लेकिन अगर भारत की बेटी नेपाल में शादी होती है उनकी, तो 7 साल उनको इंतजार करना होगा। आपको इस बारे में पूरी जानकारी देते हैं, आपको एक न्यूज़ दिखाते हैं, आपको साफ दिखाते हैं कि देखिए ये नेपाल की तरफ से ये साजिश रची गई है और भारत को एक और झटका दिया गया है। लगातार नेपाल भारत को परेशान करने की कोशिश कर रहा है। इससे पहले भी नक्सा विवाद को नेपाल ने जन्म दिया, हालांकि भारत ने उसका विरोध किया। भारत का साफ कहना था कि ये नक्सा मान्य नहीं होगा, बावजूद इसके नेपाल ने उसे लागू किया है। और अब एक बार फिर से नेपाल ने भारत के खिलाफ साजिश रची है, खासकर भारत की बेटियों के खिलाफ। आपको बता दें कि नेपाल के गृह मंत्री जो हैं राम बहादुर थापा ने ये ऐलान कर दिया है कि अगर नागरिकता कानून में बदलाव का प्रस्ताव भारत को ध्यान में रखकर किया गया है, यानी उनकी तरफ से जो ये नया कानून लाया गया है कि 7 साल भारत की बेटियों को वहां पे नागरिकता प्राप्त करने में लगेगी, तो ये प्रस्ताव सिर्फ और सिर्फ भारत को ध्यान में रखकर लाया गया है। क्योंकि नेपाल की ये सोची समझी साजिश है, वो भी भारत के खिलाफ। उनके गृह मंत्री ने ये ऐलान कर दिया है कि भारत को देखते हुए ही ये प्रस्ताव लाया गया है। इससे पहले भी नेपाल ने सीमा विवाद को जन्म दिया था, नए कानून बनाए थे जिसका भारत ने विरोध किया था। बावजूद इसके उन्होंने अपना जो नक्शा था उसे पास किया है। और आप साफ देख सकते हैं कि जो नेपाल के मंत्री हैं उन्होंने कहा है कि यह कानून कि जो उन्होंने कानून बनाया है वो भारतीयों के लिए नहीं है। यानी अगर नेपाल की बेटी भारत में ब्याही जाती है तो उस पर यह कानून लागू नहीं होगा, यानी विवाह को उपरांत ही उन्हें भारत की नागरिकता मिल जाएगी। लेकिन अगर भारत की बेटी नेपाल में ब्याही जाती है तो उसे लगातार 7 साल नेपाल में रहना होगा, तभी नेपाल की नागरिकता भारत की बेटी को प्राप्त होगी। और ये लगातार ये दूसरा झटका है जो नेपाल की तरफ से भारत को दिया गया है। इससे पहले नेपाल की तरफ से एक नक्शा लागू किया गया था और भारत ने उस पर आपत्ति जताई थी। बावजूद इसके भारत की आपत्ति को दरकिनार करते हुए उस विवादित नक्शे को कानूनी मान्यता दी गई और अब ये एक नया कानून नेपाल की तरफ से बनाया गया है। और इस नए कानून के तहत ये बातें कही गई है कि जो भारत की बेटी होगी, अगर वो नेपाल में शादी करती है, क्योंकि भारत और नेपाल का रिश्ता ही कुछ ऐसा है, हजारों बेटियों की शादी हर साल भारत और नेपाल के बीच होती है। वहाँ की बेटी की शादी यहाँ होती है और यहाँ की बेटियों की शादी वहाँ पे होती है और ये बहुत दिनों से चलता आ रहा है। लेकिन अब नेपाल इस रिश्ते को षड्यंत्र के माध्यम से देख रहा है और यही वजह है कि उसने नया कानून लागू किया है। और इस कानून के तहत जो भी भारत की बेटी की शादी अगर नेपाल में होती है, क्योंकि दोनों के रिश्ते कहते भी हैं कि बेटी और रोटी का रिश्ता भारत और नेपाल के बीच में है, और इसी रिश्ते को नेपाल ने अब तार-तार कर दिया है। नेपाल की तरफ से ये संदेश दिया गया है और भारत को झटका भी दिया गया है कि अगर भारत की बेटी नेपाल में
शादी करती है, क्योंकि ये आम बात है, कई बेटियों की शादी होती है, लेकिन अब जो नया कानून बना है, इस कानून के अंतर्गत अगर किसी बेटी की शादी नेपाल में होती है तो उसे अब 7 साल लगेंगे वहां की कानूनन वहां की नागरिकता प्राप्त करने में। क्योंकि अमूमन ऐसा देखा जाता है कि शादी के बाद जहां भी जिस लड़की की शादी होती है वहां की नागरिकता उसे प्राप्त हो जाती है। शादी एक ऐसा बंधन है कि जिसके बाद नागरिकता उस बंधन के साथ ही मिल जाती है। लेकिन नेपाल ने ये जो नया कानून लाया है भारत को देखते हुए लाया है, और भारत को परेशान करने के लिए ये कानून लाया गया है। और इस कानून के तहत अगर अब शादी होती है तो 7 साल उनको इंतजार करना होगा। हालांकि ये एक विवादित कानून है और भारत इसका भी विरोध करेगा, क्योंकि इससे पहले भी जो विवादित नक्शा पास हुआ था भारत ने उसका भी विरोध किया था, लेकिन नेपाल मानने को तैयार नहीं। विरोध के बावजूद उसने नक्शा पास किया है। और अब जो उनके गृह मंत्री का कहना है, गृह मंत्री ने साफ कर दिया है कि ये भारत की वजह से ही ये कानून लाया गया है। यानी उनका साफ कहना है कि नेपाल की तरफ से भारत को झटका दिया जा रहा है, और यही वजह है कि उन्होंने कानून में बदलाव किए हैं और भारत को देखते हुए ये नया कानून लाया है। कहीं ना कहीं इशारों में ये साफ कहा जा रहा है कि ये जो बेटी और रोटी का रिश्ता है नेपाल और भारत के बीच, कहीं ना कहीं नेपाल इसे अब बंद करना चाहता है। क्योंकि अगर 7 साल लगेंगी नागरिकता प्राप्त करने में तो शायद ही कोई भारत की बेटी नेपाल में जाना चाहेगी, शायद ही कोई लड़की सोचेगी कि वो अगर ऐसी जगह उनकी शादी होती है जहां उनकी नागरिकता ही प्रश्न चिन्ह लग जाए उनकी नागरिकता पर ही, तो शायद ही कोई लड़की ऐसी जगह शादी करना चाहे। तो जो ये नेपाल ने नया कानून बदलाव किया है, शायद ये रिश्ता और बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि पहले ही उन्होंने जो नक्शा पास किया, विवादित नक्शा, पहले ही रिश्ते और खराब हो गए हैं। और अब ये जो नया कानून लाया गया है ये भविष्य में भारत और नेपाल के बीच और भी दूरी पैदा करेगा। क्योंकि शायद अब जिस हिसाब से हजारों बेटियों की शादी होती थी, शायद उतनी शादियां अब ना हो पाए। तो ये कुल मिला के ये कह सकते हैं कि नेपाल की सोची समझी साजिश है और भारत को एक और झटका नेपाल की तरफ से दिया गया है। अब देखना होगा कि ये जो नया कानून नेपाल में बना है भारत उसका किस प्रकार विरोध करता है। तो अभी के लिए बस इतना ही। बिहार झारखंड की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए अजय भारत।